बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। टैक्सेशन 2 में सेमेस्टर 5 के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का आता है वो होता है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंपलसरी चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में कंपलसरी रूप में मिलता है। हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2015 में आया है। छोटे छोटे क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद जब आप बड़े क्वेश्चन में जाते हैं तो चीज़ें आपको और ज़्यादा ईजिली समझ में आती है। सम्स को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। मिस सारिका फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन दी रहती है टैक्स के अंदर, जानते हैं हम लोग। और असेसमेंट ईयर का जो कि हम लोगों का 22-23 है, उसका कैलकुलेशन इनकम का हम लोग करेंगे। सम्स में सबसे पहला लाइन लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस 8,50,000। पिक्चर आपको थोड़ा लाइट दिख सकता है, आप लोग अपने सेटिंग में जाकर हाई क्वालिटी कर ले तो थोड़ी सी पिक्चर और ज़्यादा बेहतर क्लियर आपको दिखाई देगी। पढ़कर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस डायरेक्ट निकाल कर दे दिया 8,50,000। सम्स को अगर बड़ा किया जाता तो क्या होता कि बिजनेस की इनकम डायरेक्ट आपको नहीं दी रहती 8,50,000, इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सम्स में दिए होते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके बिजनेस का इनकम फाइंड आउट करना पड़ता। सेकेंड लाइन में भी इसी तरीके से दिया है लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है हम लोगों का 75,000 का। ये भी जैसे सम्स को बड़ा बनाना चाहता, लेंदी बनाना चाहता, ऑनर्स के क्वेश्चन में जैसा होता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का ऐसे डायरेक्ट इनकम या लॉस निकाल कर नहीं देता, हाउस प्रॉपर्टी के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ता। तीसरा लाइन दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 का, कैपिटल गेन का ये है। इसके बाद आइटम है इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विथ SBI, ये आपका चला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी आपका आइटम चला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आप लोग जानते हैं कि 5 हेड के इनकम को हम लोग जब समराइज़ करते हैं एक साथ मिलाकर और उसमें जितने भी लॉसेस होते हैं उसका सेटअप करने के बाद जो इनकम हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से जितने डिडक्शन होते हैं वो सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद तब हम लोगों को मिलता है टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर किसी भी पर्सन का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हम लोगों को इनकम स्टार्टिंग से मिल रहा था अभी तक। नेक्स्ट लाइन देखते हैं जिसमें मेंशन कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख और प्रीमियम का अमाउंट यहाँ दिया है 15,000 रुपये। तो एक रूल इसके लिए आप लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का हम लोगों को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C में। और डिडक्शन मिलने का एक तरीका है जो आप ध्यान में रखेंगे कि जितनी पॉलिसी वैल्यू आपकी होगी मैक्सिमम उसका 10% तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। 2 लाख पॉलिसी वैल्यू है, 2 लाख का 10% आप निकालोगे तो आएगा 20,000। और यहाँ प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं कितना, 15,000 का, तो 20,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। और यहाँ पर प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं कितने का, 15,000 का, तो हम लोग 15,000 पूरा का पूरा 80C के डिडक्शन के अंदर कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखा है परचेज ऑफ NSC 50,000 का, तो परचेज ऑफ NSC की भी डिडक्शन हम लोगों को मिलती है 80C के अंदर, इसको भी हम लोग 80C के अंदर कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन दिया है पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 10,000, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का हम लोगों को डिडक्शन मिलता है 80D के अंदर। डिडक्शन वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ के रखना पड़ेगा, उसके रूल्स आपको याद होने चाहिए, तब ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का दूसरा रूल क्या बोलता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपको मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। जितना अमाउंट आप प्रीमियम का पेड करोगे और 25,000, उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेड कर रहे हैं 10,000 का, 10,000 हम लोग ईजिली ले सकते हैं, ये हमारे स्टेट्यूटरी अमाउंट के अंदर का फिगर है। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है डोनेशन टू भारत सेवाश्रम संघ, डोनेशन चैरिटी के लिए हम लोग जितना भी देते हैं वो सारा का सारा हम लोगों को छूट मिलता है 80G के अंदर। और 80G के अंदर डिडक्शन मिलने का 4 कैटेगरी है, ये हम लोग सेमेस्टर 4 के डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़े थे। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा सेट भी बना के रखा है कि डिडक्शन 80G में जो मिलता है वो 4 कैटेगरी में मिलता है, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विथ लिमिट और 50% विथ लिमिट। तो इन 4 कैटेगरी को आपको याद करना पड़ेगा
ये जो हम लोगों का भारत सेवाश्रम संघ वाला डिडक्शन है ये 50% मिलता है विदाउट लिमिट। तो जितना भी हम लोग डिडक्शन यहाँ 4000 का डोनेशन दिए हैं उसका 50% हम लोग डिडक्शन के रूप में ले सकते हैं, जो कि आएगा हमारा 2000। अब अगर सम्स आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग एक बार सॉल्यूशन में देखते हैं कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन 2015 जनरल में आया है आपका, और लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस सारिका फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो हेडिंग का, इस तरीके से ही आपको लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस सारिका फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। आगे का एक लाइन इसमें आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो आगे आप देख रहे हो फिगर में आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 75,000 ब्रैकेट में दिखाया है क्योंकि ये लॉस में था। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस 8,50,000 का डायरेक्ट दे दिया है। इनकम फ्रॉम कैपिटल में गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 10,000 का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो इनकम दिखाया है, एक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ SBI 20,000 की, और एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 8,000 का। दोनों ऐड करके बाहर ले गया 28,000। तो ये जितने भी इनकम आपके आए हैं वो फाइनल कॉलम वाले को ऐड करके, मतलब इसमें 3 आइटम आपका ऐड होगा और एक जो लॉस है वो 75,000 एडजस्ट होगा, माइनस होगा, वो एडजस्ट करके फिगर आपको ग्रॉस टोटल इनकम दिखाया गया 8,13,000 का। अब इसमें हम लोग दिखाते हैं डिडक्शन। तो सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर में LIC प्रीमियम का 15,000 है और NSC परचेज का 50,000 है। तो 80C के अंदर टोटल डिडक्शन आ गया 65,000 का। अंडर सेक्शन 80D हम लोगों को मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो भी हम लोगों के स्टेटूटरी अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट के अंदर का था 10,000, तो वो पूरा 10,000 ले लिया गया। और अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू भारत सेवाश्रम संघ, इसका 50% अपने को मिलता है, तो 4,000 का 50% हम लोग ले लिए कितने, 2,000। टोटल डिडक्शन तीनों ऐड करके फाइनल फिगर ले गया बाहर 77,000। 8,13,000 में 77,000 माइनस करके, डिडक्शन माइनस करके जो फिगर मिलता है, जो कि यहाँ पे दिखाया 7,36,000, इसको अपने नाम देते हैं टोटल इनकम, या आप इसको टोटल टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो। इस इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। अब हम लोग टैक्स लायबिलिटी के अंदर अगर आए तो टैक्स लायबिलिटी का सिस्टम क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है तो उस पर फ्लैट 20% चार्ज होगा, और इसके अलावा जितने इनकम आपके बचेंगे उस पर स्लैब रेट अप्लाई होगा। स्लैब रेट क्या है, 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक अगर आप इनकम अर्न करते हो तो जितना एक्स्ट्रा होगा 2,50,000 का उसका 5%, 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपका इनकम है तो उसके ऊपर चार्ज होगा आपका 20%, और 10 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो उसके ऊपर चार्ज होगा 30%। इसके अलावा अगर आपका इनकम 50 लाख को क्रॉस करता है तो एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी चार्ज हो जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सर चार्ज। वो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर कब चार्ज होगी, जब आपका इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगा। इन सब के अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे 4% टैक्स लायबिलिटी होता है। जितनी भी टैक्स आपकी निकलेगी उसके ऊपर 4% देना पड़ेगा, और ये सबके लिए अप्लीकेबल है। तो ये सारी चीज़ें, स्लैब रेट वाला पूरा का पूरा फिगर अगर आपके दिमाग में है तो ये जो इनकम आपका निकला है 7,36,000, इसके ऊपर आप इजिली अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उसका प्रेजेंटेशन देखिए नीचे दिया है, किस तरीके से देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस सारिका फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इसने अलग कर दिया क्योंकि उसके ऊपर सेपरेट 20% टैक्स चार्ज होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 था हमारा सम्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन में भी, और सम्स में भी आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 का था, जिसके ऊपर 20% टैक्स आप निकालोगे तो आपका टैक्स आ जाएगा कितना, 2,000। अब अदर इनकम को देखते हैं। अदर इनकम आपका कितना बचा, 7,36,000 आपका टोटल इनकम था, जिसमें 10,000 अगर आप अलग कर दिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला तो आपका टोटल इनकम बचेगा 7,26,000। अब 7,26,000 में हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्लैब रेट। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि अप टू 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देनी नहीं पड़ती, इसलिए अप टू 2,50,000 यहाँ पर दिखा दिया गया डैश करके कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा।
2,50,000 से 5 लाख तक आपका फिगर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 2.5 लाख का, 2,50,000 का, उसके ऊपर 5% आप निकालोगे। कैलकुलेशन पूरा दिखाया है 5%, और एक्स्ट्रा आपका इनकम कितना हो रहा है 2,50,000। 2,50,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 12,500। और 5 लाख के ऊपर 7,26,000 तक जहां तक आपका इनकम है, तो 5 लाख के ऊपर 7,26,000 तक अगर आप डिफरेंस करोगे तो आपका फिगर आएगा 2,26,000। और इस 2,26,000 के ऊपर सेकेंड स्टेप अप्लाई होगा 20%। 2,26,000 का 20% आप निकालोगे, आपको फिगर मिल जाएगा 45,200, और ये दोनों को ऐड करके बाहर दिखा दिया गया 57,700। हमारा इनकम 10 लाख के ऊपर जाता तो 10 लाख के ऊपर जितना होता उसके ऊपर चार्ज होता 30%, लेकिन हमारी इनकम 10 लाख के नीचे थी, इसलिए 7,26,000 तक ही कैलकुलेशन किया गया। तो 2,000 और 57,700 इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 59,700 का आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे मिल रहा है टैक्स लायबिलिटी 59,700 दोनों को ऐड करके। और 59,700 के ऊपर आपको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा जो सबके लिए अप्लीकेबल है। किस नाम से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे 4%। तो 59,700 का 4% हम लोग कैलकुलेट किए तो हम लोगों को फिगर मिल रहा है 2388, और 59,700 में 2388 को ऐड किए तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो गया 62,088 रुपीज़। ये 62,088 लिखकर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन टैक्स के अंदर एक रूल है कि आप इसको राउंड ऑफ करके दिखा सकते हैं। अंडर सेक्शन 288A के अंदर में इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है, और अंडर सेक्शन 288B के अंदर में टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ किया जाता है, और ये राउंड ऑफ करके दिखा दिया गया अंडर सेक्शन 288B 62,090 रुपीज़। तो आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन गया 62,090 रुपीज़। अगर आप स्लैब रेट एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक स्टेप याद रखना होता है। आप एक बार स्लैब रेट पढ़ लेंगे तो टैक्स लायबिलिटी निकालने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ और नए कैलकुलेशन के नए ईयर के क्वेश्चन के साथ हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।